लेकिन पिछली बार से आंकड़ा क्यों कर रहे हो भाई? पिछली बार तो हाउसफुल थे आलू। अगर पिछली बार 100% कोल्ड भरे थे और इस बार अगर 10% पैदावार कम है तो 90% फिर भी कोल्ड हो गए, फिर भी दिक्कत कर लेगी हमको। बस इतना हो जाएगा कि आलू फेंकेगा ही तो नहीं। और शेयर ज़्यादा करना, ज़्यादातर किसानों को बात ये पहुँचे कि बहुत किसानों को तो ये नहीं पता, जिन किसानों ने सन 2022 में आलू किया है उनको क्या पता सन 2021 में क्या चल रहा, सन 2020 में क्या हुआ था। उनको बस 22 की पता, और 22 में भी वो रूमर के चंगुल में फंस चुके हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, रियल फार्मर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। तो आज किसान भाइयों हम बात करेंगे कि रूमर के बारे में बात करेंगे, और हम तीनों साल के रूमर के बारे में बात करेंगे। सन 2020 का, सन 2021 का, सन 2022 का। तीनों साल में रूमर की वजह से किसानों को कितना नुकसान हुआ है, ये सारी बात हम करने वाले हैं आज। और ये वीडियो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप आलू की खेती करते हो या आपने आलू के स्टॉक लगा रखा है या कोल्ड में रख रखा है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सन 2020 भी आपको देखनी चाहिए, सन 2021 भी देखनी चाहिए, और सन 2022 में जो रूमर अभी चला था इसको भी देखना चाहिए। तब आपको आगे निर्णय आप खुद ले सकते हो, आपको किसी की बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले किसान भाइयों देखो, सबसे पहले अगर वीडियो को इसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, पूरा देखना, हर स्टेप इसका आपको समझ में आएगा, और ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ध्यान से समझना भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों सन 2020 के रूमर के बारे में। आप सभी को पता है सन 2019-20 यानी एक सत्र होता है, उसमें क्या है कि सबसे जो हाई रेट अभी तक आलू गया था 2000 तक, वो सन 2020 में गया था। तो हमको किसान भाइयों सन 2020 के रूमर में कैसे नुकसान हुआ था? देखो, सन 2020 में लगभग हर किसान को फायदा हुआ था, फिर भी उसमें नुकसान पहले कैसे हुआ किसानों को, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर हम सन 2021 का रूमर देखेंगे, फिर 22 का, जब आपके लिए पूरा समझ में आएगा। तो सन 2000 का जो 20 का रूमर था, उसमें किसान भाइयों हमको खेत में से 700, 750 और 750 तक माल उठाया था व्यापारियों ने या कोल्ड वालों ने, या XYZ आपके माल बिका था 600 से 700 रुपये से लेके, और कोई माल उठ गया था 800 रुपये बाद में जाके, नहीं 600 से 750 के बीच में काफ़ी माल उठा था। तो और उस समय सन 2020 में पैदावार काफ़ी कम थी, ठीक है। सन 2021, सन 2022 इन दोनों से सन 2020 में पैदावार कम थी। तो उस समय क्या है कि एक रूमर चला था कि नहीं, मैं तो पहले बता रहा हूँ आपको, कोल्ड में आलू जैसे आपने रख दिया, कोल्ड में आलू रखने के बाद जब स्टार्टिंग बोली शुरू हुई तो फिर एक रूमर चलता है कि भाई कोरोना, आलू कम पैदावार है। ये तो रूमर एक पहले चल गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो किसान को फायदा ही हुआ, उन्होंने कोल्ड में आलू रख दिया। लेकिन बाद में एक रूमर चला था कि कोरोना। तो जैसे ही कोल्ड में कोरोना का रूमर चला, तो कोरोना जब बोली लग रही थी तो 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 700, 800 रुपये, 900 रुपये, 2 महीने लगातार 700 रुपये से 900 रुपये के बीच में ही आलू बिका था किसान का। और वो इस वजह से बिका था कि किसानों को दिमाग में ये डाला जा रहा था कि कोरोना लग चुका है, कहीं पे गाड़ी नहीं जाएंगी, अब कोई समोसे वाली भी दुकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आदमी आलू खा ही नहीं रहा है, और कोरोना फैल जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में डाल दिया कि अब मतलब आलू ज़्यादा महंगा नहीं बिकेगा। और किसानों को देखो, किसानों को हर किसी को ये लगता है, जब भाई उस टाइम 800-900 रुपये जो मिल रहे थे हमको, तो हमको लग रहा कि यही बढ़िया, क्योंकि कभी अभी किसी ने कौन देखा था कि 1500 बिकेगा, ठीक है। एक रूमर समझाने की बात कर रहा हूँ, आगे भविष्य में वो तो आप खुद समझ सकते हो रूमर कैसा चल रहा है, रूमर को आप पहचानने की कोशिश कर सकते हो। तो जब आपका सन 2020 में कोरोना का एक माहौल बना था कि कोरोना में आलू जितना हो सके अपना निकाल दो, और आगे और मद्दा होने वाला है, क्योंकि आपका कोल्ड से आलू जाएगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अकस्मात होता क्या है कि 2 महीने बाद आलू कोरोना का कोई फर्क ही नहीं पड़ा ज़्यादा, आलू पे कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो कचौड़ी की दुकान भी लगना शुरू हो गई थी, लेकिन 2 महीने कचौड़ी दुकान तो नहीं लगी, लेकिन गाड़ी नहीं रुक रही थी। जो बोल रहे कि अब दिल्ली गाड़ी नहीं जाएगी, अब वहीं रोक दी जाएगी, सब गाड़ी जा रही थी। लेकिन कंडीशन उनके ऊपर जो उन्होंने जो कंडीशन या उनके जो नियम थे, उस नियम के आधार पर गाड़ी अंदर जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे किसान अपना आलू बेच चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बेच चुके थे। 2 महीने में कोल्ड में से कम 40 से 45% तक माल निकल गया था 2 महीने में। अगर कोल्ड मान लो 2020 में ओवरऑल कोल्ड अगर देखें तो 75% भरे थे, तो उसमें से 75% में से कम बता रहा हूँ 40% माल तो सन 2 महीने में निकल गया था, केवल 2 महीने में ही। अब बात आती है उसमें जो बचा है 40 से 45% माल और बचा है, नहीं 35% जो माल बचा है, उसके लिए क्या हुआ था? उसके लिए जैसे ही माहौल आगे बढ़ा था, जिस किसान भाई ने सन 2020 में 900 बेचा, उसका फिर 1100 हो गया, 1100 बेचा 1200 हो गया, 1200 बेचा 1400 हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहे थे।
और रही बात 2,000 रुपये की, 2,000 रुपये की तो केवल 1 या 2% किसानों ने रेट लिया होगा। ये तो सब अफवाह है। 2,000 का रेट तो व्यापारी को ही मिला है। किसानों का रेट तो 1,900 तक लास्ट था, लेकिन 1-2% किसान है, उन्होंने ही 2,000 का लिया होगा। और मैं कह रहा हूँ 1,800 से ऊपर तो काफ़ी कम किसान होंगे, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आलू नहीं था उसमें कोल्ड में उस समय किसानों के पास। तभी तो ये 2,000 तक यानी 4,000 रुपये कुंटल तक आलू पहुंचा था। तभी ये हमारी सरकार ने बाहर से आलू मंगा के तभी तो ये रेट को कंट्रोल में लेके आए थे, लेकिन कंट्रोल फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि कितना आलू कम था तो कंट्रोल कैसे हो जाएगा। तो ये तो हो गया। कोरोना में कुछ किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन नुकसान किसान उसको इसलिए नहीं समझ रहे कि उनको 800 रुपये 900 रुपये का रेट मिल गया था शुरुआत में, 700 से 900 रुपये के बीच में, तो उनको नुकसान इसलिए नहीं लग रहा था वो। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो उनको भी उस समय नुकसान हुआ था शुरू में, और ज़्यादातर हर किसान को हुआ होगा जिन्होंने शुरुआत के 2 महीने में आलू बेचा होगा कोल्ड में रखने के बाद। ठीक है, अब किसान भाइयों अब हम बात करते हैं सन 2020 के रूमर के बारे में। नहीं अब किसान भाइयों हम बात करते हैं सन 2021 के रूमर के बारे में। जो सन 2021 का रूमर है, अब वो क्या कहता है? सन 2021 का रूमर कहता है कि आलू की पैदावार बम्पर, कोल्ड फुल, ठीक है, हाउसफुल। लेकिन आलू जो सन 2021 में उसकी गढ़ाई भी ज़्यादा हुई थी। इसका कारण क्या था कि जब हमारा आलू जो बीज है ना, बीज काफ़ी महंगा था, तो किसानों को केवल यही लग रहा था बीज बोने के टाइम पे कि आज ये 2,000 रुपये जब आलू बिक रहा है तो कम से कम मैं बता रहा हूँ जब मेरी फसल आएगी तो कम से कम बता रहा हूँ 700-800 रुपये का रेट तो मिलेगा। उसका आधा भी कर लें, आधे से भी थोड़ा कम कर लें तो 700 रुपये तो मिलेगा, यानी 2,000 का आधा 1,000 हो गया, और 1,000 से भी आधा थोड़ा कर लें तो कम से कम 700-800 तो मिलेगा। किसानों की ये थी, दिमाग में यही था सन 2021 में। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। रूमर का हमेशा उल्टा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उल्टा ये हुआ कि पैदावार बम्पर आई, कोल्ड में आलू रख दिया सभी ने कि 700-800 तो बिकेगा, 700-800 तो बिकेगा, जबकि कच्चे में सही जा रहा था, लेकिन 700-800 तो बिकेगा। तो 700-800 के चक्कर में किसानों ने क्या है कि वो आलू अपना बेचा ही नहीं। और मैं बता रहा हूँ लास्ट के यानी अक्टूबर नहीं, अगस्त और सितंबर में सबसे ज़्यादा आलू बिका था सन 2021 में। एक उस समय मैं बता रहा हूँ 2 महीने लगातार 100 किसानों में से 80 किसान आलू बेच रहे थे। 100 किसानों में से 80 किसान आलू बेच रहे थे। 100 में से 80 किसान, कोई आज बेच रहा है, कोई कल बेच रहा है, ऐसे करके बेच रहे थे। तो अब सन 2021 में होता क्या है कि ये रूमर पहले तो बना था कि 1,000 का तो बिकी जाएगा या 700 का बिक जाएगा बीज के टाइम पे। बुआई किसान ने कर ली, जब उसकी फसल आई तो फिर ये रूमर बाद में बना था कोल्ड में भरने के बाद कि भाई अब तो यार बम्पर पैदावार है, अब क्या होगा, आलू फेंक ना जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो किसानों ने क्या है अगस्त और सितंबर में काफ़ी आलू अपना निकालना शुरू कर दिया। और शुरुआत के महीने में इसलिए नहीं निकाला, उसको लग रहा था कि यार पिछली बार जब 2,000 का बिका है तो इतना सस्ता नहीं हो सकता है, 400-500 रुपये पैकेट नहीं बिक सकता है, इससे तो ऊपर हमेशा बिकेगा ये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बेचा था 1,000 रुपये कुंटल, किसी ने बेचा 900 रुपये कुंटल, और हाईब्रिड आलू तो बिक रहा था 600-700 रुपये कुंटल। तो ये हाल था, आपने खुद देखा होगा। इस बात को आप झूठ बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसे नहीं हुआ। हाँ, एक और चांस आया था जो कि आलू तुम्हारा सूर्य आलू, T7 आलू या बड़ा जो कॉस्टली आलू, यानी इस समय भी उसकी डिमांड करीब 650 के करीब है, 650 रुपये। तो वो आलू है जो इस समय भी जो 650 रुपये की जो डिमांड है ना, वो बढ़िया क्वालिटी के आलू की ही डिमांड है, जो 1 नंबर के क्वालिटी है। बाकी सब आलू का रेट तो वही चल रहा है 500, 550 और 550 लास्ट। जो अच्छा क्वालिटी का आलू है उसी का रेट चल रहा है 600, 650, नहीं 500 से ऊपर कोई आलू नहीं है। बढ़िया 37-97, 550 का मिल रहा है सही आलू, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सन 2021 में ये रूमर उठ गया, बिल्कुल उठ गया, कोई बात नहीं है। अब जब सन 2021 में तो 2 रूमर उठे थे। पहला तो ये है कि बीज के टाइम पे, दूसरा कि आलू भाई 700 को तो बिकी जाएगा, अभी क्यों बेच रहे हो, 400 रुपये चल रहा है या 500 चल रहा है, ये उठ गया। उसके बाद फिर 18 तारीख की बारिश पड़ती है अक्टूबर में। उनके लिए एक इतना बढ़िया मौका आता है भाई मेरा इतना अच्छा मौका आता है। जिनका आलू 300 रुपये में पूछ रहे थे लोग पहले, उनका आलू 900 रुपये हो जाता है, तिगुना रेट हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है, 15 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर के बीच में बारिश भारी पड़ी थी, हर जगह बारिश पड़ी थी। उस वजह से मंडियों में आवक, यानी मंडियों में आलू ही नहीं पहुंच रहा था। तो किसान क्या है, मंडी में आलू नहीं पहुंचा, वहां से डिमांड निकल के आई कि भाई आलू लेके आइए, आलू हम 700 रुपये लेंगे। जो आलू 400 रुपये 500 रुपये बिक रहा था वो 700 रुपये का रेट हो गया। किसान ने क्या है 700 रुपये का रेट सुनते ही फिर यूट्यूब वाले तुरंत एक्टिव हो गए कि भाई अब ये आलू क्या है 1,000 पहुंचने वाला है, 1,000 पहुंचने वाला। किसानों के दिमाग में डाल दिया 1,000 पहुंचने वाला। किसान जैसे ही कोल्ड में जाता है कि रेट क्या है कि 700, हम ना बेच रहे 1,000 जाएगा। तो 1,000 के चक्कर में वो किसान रुका रहा। व्यापारी भी थोड़ा देखता रहा कि यार
क्या किया जाए, रेट मुझे लग रहा है बढ़ सकता है। व्यापारी में दिमाग ज़्यादा होता है, अगर इतना दिमाग व्यापारी में ना होता तो वो व्यापारी क्यों होते, ठीक है। किसानों से थोड़ा ज़्यादा तो रखते ही हैं वो। तो उन्होंने क्या है कि वो अपना माल भी नहीं बेचा, उन्होंने जो स्टॉक कर लिया था वो भी नहीं बेचा, और बस व्यापारी भी नहीं बेच रहे, इधर किसान भी नहीं बेच रहे। व्यापारी कह रहा है दिल्ली मंडी जैसे हमारे नज़दीक है, हम बता रहे हैं, दिल्ली से कह रहा है व्यापारी कि भाई यार अभी क्या है कि ऐसा है कि अभी किसान माल नहीं बेच रहा है, पता नहीं क्यों। तो दिल्ली वाले कह रहे हैं यार रेट बढ़ाइए, कुछ भी करिए, माल लाइए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड चल रही है। तो उस समय क्या हुआ कि किसान माल नहीं बेच रहा, यूट्यूब पे फिर एक्चुअली 1000 तक रेट पहुँच गया। तो किसानों को और ज़्यादा विश्वास हो गया कि भाई यूट्यूब वाले ने बिल्कुल सही बोला है। यूट्यूब वाला फिर कह रहा है कि नहीं अब 1500-2000 बिकेगा आलू, इससे नीचे नहीं बिकेगा, वहाँ पे सप्लाई हो रही है, यहाँ सप्लाई हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। अब किसान चक्कर में पड़ गया भाई, जब 1000 की बोला था 1000 तक पहुँच गया लगभग, तो ये मुझे लग रहा है 1500-2000 पहुँच सकता है। क्योंकि हमारा माइंड वो कहता है, जब हम एक बार किसी रेट को देख लेते हैं ना, तो हमें ये लगता है 1000 से ऊपर जाती हमको लगेगा कि 1500 हो जाएगा, क्योंकि 1500 क्रॉस कर गया रेट, और 1500 जाती हमको लगेगा 2000, लेकिन 1700-1800 जाते ही हमको ये नहीं लगेगा कि ये 2500 पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने 2500 का रेट सुना नहीं है इस वजह से। तो इस बात को जरा ध्यान रखना, हमारा जो माइंड कहता है हर समय माइंड की भी नहीं सुननी चाहिए। तो देखो सन 2021 का रूमर तो ये था कि किसानों को ले डूमा, क्यों ले डूमा, 1000 रुपये में बेचा नहीं है, 300 रुपये में बाद में आलू बेचा है उन्होंने। ये भी मैंने देखा है अपनी आंखों से किसानों को, केवल यूट्यूब वालों की। देखो यूट्यूब वाले क्या है कि मैं हर किसी यूट्यूब वाले की नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे किसी यूट्यूब वाले से मतलब कोई दुश्मनी नहीं है या कोई कुछ नहीं है, बस ये है कि जो सच्चाई है वो निकल के आनी चाहिए सामने। भविष्य आलू के भविष्य लोग मुझे भी पूछते हैं, मैं बोलता हूँ भाई अगर भविष्य आलू का मुझे इतना पता होता तो मैं आज आप सभी से ज़्यादा अमीर होता। मैं तो आलू काफ़ी खरीद सकता हूँ, कोल्ड वाले भी लोन देते हैं, वैसे भी लोन है, मैं तो अपनी सारी ज़मीन बेच के आलू ही खरीद लूँगा, और दोबारा उस ज़मीन को मैं दोबारा दूनी कर लूँगा, क्योंकि मुझे भविष्य की तो पता है ना। तो भविष्य की बात पे किसी मत आइए, अपना दिमाग का यूज कीजिए। और हाँ, जैसे उसमें स्ट्रेटेजी या टिप्स या उनको आप फॉलो कर सकते हो, किसी के भविष्य की बात को फॉलो मत करना, ये बात आप ध्यान रखना। तो जैसे अनुमानित देखना चाहिए, ये नहीं कि नहीं बिकेगा 1500, नहीं बिकेगा नहीं, लगभग हो सकता है, बस हो सकता है पे थोड़ा 50% हो सकता है, 50% अपनी चलाइए उसमें, ठीक है। हो सकता है जब देखेंगे कुछ माल तो निकाल देते हैं, ये मतलब मान के चलिए। अब सन 2021 के रूमर ने तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था, उनको एक मौका आया था, मौका वो ले नहीं पाए, और तेजी 1200-1300 पहुंचने के बाद पता आपको क्यों घटी थी। जब किसान माल में देख रहा था 2 महीने पहले जो माल बेच रहा था, तो 100 में से 90 किसान माल बेच रहे थे, और जिस दिन आलू तेजी होता जा रहा था तो 100 में से 10 किसान भी माल नहीं बेच रहे थे, उसमें से 10 किसान भी माल नहीं बेच रहे थे, कुछ 1-2 किसान बेच रहे थे, या तो उनको ज़्यादा ज़रूरत थी या कुछ थी XYZ। अब व्यापारी क्या करता है कि भाई मतलब एक स्तर तक पहुंच गया माल, और कोल्ड में व्यापारी ने देख लिया भाई माल तो यहाँ बहुत माल पड़ा है और कच्चा आलू धीमे धीमे आना शुरू हो गया है, और अभी जो रेट है कम से कम 1000-1200 चल रहा है। तो व्यापारी ने अपना माल निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही व्यापारी ने और अपना माल निकाला तो फिर क्या रेट गिरते गए, और एक हफ्ते में रेट कम से कम 500 से 600 रुपये गिरा था उस समय, एक हफ्ते में ही। तो किसान भाई ये तो रहा सन 2021 का रूमर। इस वीडियो को आपने अभी तक पूरा देखा यहाँ तक, तो आगे और देखना, सन 2022 का रूमर और बताऊंगा मैं किसान भाइयों। और वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर देना और शेयर ज़्यादा करना, ज़्यादातर किसानों को बात ये पहुँचे। बहुत किसानों को तो ये नहीं पता, जिन किसानों ने सन 2022 में आलू किया है उनको क्या पता है सन 2021 में क्या चल रहा है, सन 2020 में क्या हुआ था, उनको बस 22 की पता है, और 22 में भी वो रूमर के चंगुल में फंस चुके हैं। देखो अब करते हैं हम सन 2022 के रूमर के बारे में, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मेरी एक विनती है यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और कुछ लोग हम जो वीडियो डालते हैं उनको क्या कह रहे थे, बंगाल की मैंने वीडियो डाली, लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ है। भाई मैं झूठ नहीं है, वो वीडियो पहले मैंने लाइव से चेक की थी, उससे मैंने बोला था व्हाट्सएप पे मुझे लाइव दिखा कहाँ लाइन लग गई है, तो उसने अपने व्हाट्सएप पे दिखाया, मैंने बोला कि अब इसे वीडियो को बना के मुझे सेंड कर। तो यार आप क्या समझ रहे हो यार, हर किसी को एक साथ समझती हो कि मतलब नहीं है, हर किसी को एक साथ समझ लो कि ये फेक वीडियो वो वीडियो, इस चैनल पे आपको फेक नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब करते हैं सन 2022 के रूमर के बारे में। अब सन 2022 में क्या रूमर उठता है, यूट्यूब वाले गए या कोई गया XYZ कि पैदावार नहीं है, किसान भी कह रहा है पैदावार नहीं है, ठीक है हम मान रहे हैं पैदावार नहीं है, क्षेत्रफल पे कोई जा रहा नहीं है, मान लेते हैं क्षेत्रफल बराबर है, कोई बात नहीं है, पैदावार नहीं है, ठीक है हमने भी कह दिया पैदावार नहीं है। लेकिन पैदावार क्यों नहीं है, मौसम के कारण नहीं है, DAP के कारण नहीं है, या क्या कारण रहा है। देखो पैदावार जिन किसानों का पुराना बीज है, या जिन किसानों ने सही तरह मैनेजमेंट नहीं किया, अपने खेत की आल को नहीं रोक पाए, उनका आलू नहीं फूला है,
या समय से बुआई नहीं कर पाए। हाँ, मैं मानता हूँ बुआई लेट हुई है। किसी किसान का तो मैं देख रहा हूँ कि 10 नवंबर की बुआई वाला भी आलू सही निकल रहा है और किसी का 1 नवंबर की बुआई वाला भी आलू सही नहीं निकल रहा है। तो वो क्या होता है, वो खेत और बीज और मैनेजमेंट यानी करने का तरीका। तो इस तरीके का तो हम धीमे धीमे हर स्टेप में एक एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कि आलू की पैदावार आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हो। आलू की एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी बनाएंगे पूरी सीरीज की, ये सारा काम खत्म होने के बाद। तो अब किसान भाइयों, आलू की देखो खेता खेती तो हो रही है, आपको पता, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। पैदावार किसी की कम निकल रही है, किसी की ज़्यादा निकल रही है। और हाँ, पैदावार तो कम निकल रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह कम निकल रही है या हर किसान की कम निकल रही है। लेकिन क्षेत्रफल को कहाँ ले जाओगे? क्षेत्रफल पर ध्यान ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे शासनीय क्षेत्र है या आपका आगरा क्षेत्र है, आगरा क्षेत्र में तो आलू होते ही हैं, वहाँ पे पिछली बार आलू हुआ उतना ही अब हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कोई क्षेत्रफल है नहीं है। लेकिन भाई आलू उधर देखो, जिधर ये लास्ट का 1200-1400 रुपये रेट सुन के लोगों ने क्या है कि, और बीज भी सस्ता मिल गया तो लोगों ने उधर जाके देखो, जहाँ आलू नहीं होता वहाँ आलू है आज, जहाँ आलू नहीं होता था वहाँ भी आलू है आज इस समय। तो अब सन 2022 का रूमर क्या कहता है कि पहले तो ये अफवाह फैल गई कि आलू नहीं है, आलू नहीं है, पैदावार कम है और ये हालत है। पंजाब ये गया, वो ये गया, और बिहार तुम्हारा, बिहार भी थोड़ा गया है, और बंगाल तो 40% तक डाउन है, और तुम्हारा ये आगरा तुम्हारा कम से कम 60% से ऊपर कोल्ड नहीं भरेंगे, और अलीगढ़ के 70% से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। और आज अलीगढ़ के देख लो 80% पे कोल्ड है, और तुम्हारे आगरा के 70% प्लस चल रहे हैं। और वो तो अभी हार्वेस्टिंग बाकी है, 15 से 20% बाकी है आगरा में हार्वेस्टिंग, और अलीगढ़ में अभी 10 से 12% बाकी है। तो भाई, और देखो फर्रुखाबाद में अभी चल रही है। फर्रुखाबाद में कच्चे से बेचे चले आ रहे हैं आलू को, कच्चे से कम 2-3 महीने से आलू बेचे चले आ रहे हैं फर्रुखाबाद में, अब भी चल रही है। तो भाई अब सन 2022 के रूमर को एक बात और समझ लेते हैं। पहले पैदावार का रूमर उठ गया कि पैदावार नहीं है, पैदावार नहीं है। अब मुझे एक बात इसको जरा समझने वाली बात है। मैं आपके यहाँ जाऊँ, आपका जैसे छोटी सी जगह है, आपका हाथरस है, जैसे मेरे पास हाथरस पड़ता है, मैं इधर ही ज़्यादा वीडियो बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक हाथरस में जाके, एक गांव में जाके, एक खेत को देख के, एक किसान के एक खेत को देख के मैं बता नहीं सकता हूं कि इस पूरे हाथरस की पैदावार कितनी है। और कुछ लोग यूट्यूब पे बता देते हैं एक जगह जाके कि भाई इस एरिया की पैदावार नहीं है, पैदावार है नहीं, इस एरिया में कम है। छिबरामऊ में बताया था कि आल खत्म है, पैदावार नहीं है, आज देख लो। फर्रुखाबाद में बताया था कि आल खत्म है, पैदावार नहीं है फर्रुखाबाद में, आज देख लो हाउसफुल कोल्ड है। तो भाई मैंने क्या है, मैंने सासनी में कम से कम 20 वीडियो बनाई होंगी सासनी की, और सासनी एक ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, फिर भी वहाँ पे 20 खेतों में अलग अलग पैदावार थी। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में पहले से भी ज़्यादा है, किसी में पहले से बहुत कम है। तो सब तरह की पैदावार थी। ये नहीं कह सकते कि सासनी में पैदावार कम है यानी पहले से कम है। हर किसी का क्या है कि 2-4 पैकेट कम निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछली बार से आंकड़ा क्यों कर रहे हो भाई? पिछली बार तो हाउसफुल थे आलू। अगर पिछली बार 100% कोल्ड भरे थे और इस बार अगर 10% पैदावार कम है तो 90% फिर भी कोल्ड हो गए, फिर भी दिक्कत कर लेगी हमको। बस इतना हो जाएगा कि आलू फेंकेगा ही तो नहीं। अगर पहले से हमारी 10% पैदावार कम आती है तो जो 10% पहले एक्स्ट्रा था वही तो आलू फेंकाता, तो 90% रहता है हमारे यहाँ, तो फेंकेगा नहीं, बस ये है। और देखो आलू का तो भविष्य ये कहता है, किसान जैसा आलू अपना चाहेगा वैसा बिकवा सकता है, बेच नहीं सकता, बिकवा सकता है अपना आलू, लेकिन किसान की कम्युनिटी होनी चाहिए। तो वो बात छोड़िए। अब ये रूमर किसान भाइयों देखो, व्यापारी को, कोल्ड वाले को, किसानों को, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं बताऊं, इसमें व्यापारी भी फंस गए। अब एक रूमर ये तो उठ गया, चलो कम पैदावार वाला। इसके बाद दूसरा एक रूमर क्या है, ये मालूम पड़ता है, जैसे बंगाल की रिपोर्ट आती है 40% डाउन हो सकता है, तो बंगाल के व्यापारियों का अटैक होता है तुम्हारे यूपी में। फर्रुखाबाद से आलू खरीद, बाराबंकी से आलू खरीद, उन्नाव से आलू खरीद, जहां से मिलता वहां से आलू खरीद के तुम्हारे आगरा में पड़े हुए थे। ट्रेडर से बात कर रहे हैं कि ट्रेडर के यार इतने रेट में, कितने रेट में आलू दिलवा दोगे? ट्रेडर कह रहा है कि मैं 600 रुपये में दिलवा दूंगा, कि ठीक है दिलवा, ये क्योंकि वहाँ 750 चल रहा था उस समय, ठीक है 800 तक चल रहा था रेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आलू काफ़ी ज़्यादा खरीदा गया तुम्हारे यहाँ पे। और मुझे एक बात बताइए, जब आलू कोई कह रहा था कि 700 सवा 700 तक बिक गया, मुझे तो लग रहा नहीं है, मैंने तो कहीं सुना नहीं है। मैं किसान के पास गया हूँ, 650 से ऊपर कोई आलू नहीं बिका है। 1-2 आलू है जो 680 तक बिकाता नहीं, 650 तक आलू बिका है, ठीक है। 37-97 आलू की बात कर रहा हूँ। और चिप्सोना भी तुम्हारा 1-2 ही थोक बिकाता, बाकी बात सब 650। अब तो 600 रुपये चल रहा है, अब तो और डाउन है रेट। तो किसान भाइयों एक बात मुझे बताइए कि व्यापारी ने यहाँ पे जो बंगाल की तेजी आई थी एक तरह का, वो यहाँ से खूब आलू खरीद रहे थे, वहाँ का सुन के कि 40% डाउन हो सकती है। अब यहाँ से इतना आलू खरीदा कि रेट 650 पहुँच गया, 400-500 रुपये से लेकर 650, 750 तक पहुँच गया। अब उसके बाद क्या होता है
कि हमारे यहाँ के व्यापारी और हमारे यहाँ के कोल्ड वालों को तो बाद में मालूम पड़ती है कि भाई आलू बहुत खरीद रहे हैं यहाँ से, हमारे कोल्ड कैसे भरेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी रूमर वही फैल गया है ना कि पैदावार कम है। फिर खुदाई होती है। केवल 5% किसान थे शुरुआत के जिन्होंने अपना आलू 650 रुपये में बेचा था। जब वो मेन खुदाई शुरू हुई ना, जो मुख्य खुदाई होती है, जब वो शुरू हुई ना तो रेट 550 आ गया और बंगाल के व्यापारी भी चले गए भाई, क्योंकि फिर आलू बेचने वाले किसान ज़्यादा हो गए, खरीदने वाले कम हो गए। और पहले क्या था, आलू कम बेच रहे थे किसान और खरीदने वाले व्यापारी काफ़ी थे बंगाल के। लेकिन आज सबको सस्ता माल चाहिए, तो इस वजह से क्या है, उसके बीच में जो 650 का या 700 रुपये का एक बंदा भेज के उनको डाइवर्ट किया गया था कोल्ड की तरफ, या अपने यहीं आलू रखें इस वजह से। और किसान की दिमाग ये कहता है जब 650 रेट कल परसों बिका है हमारे पड़ोसी का, तो मैं 550 क्यों बेचूं, 600 रुपये में क्यों बेचूं जब 650 उसका बिका है पड़ोसी का कल परसों 2-4 दिन पहले। तो ये हमारा दिमाग है कि ना वही सेट हो जाता है, अपना आंकड़ा नहीं देखते कि हमको इतना ही मिल रहा है, इतना ही सही है। देखो आलू जब आप सन 2022 में बोने के लिए आए थे ना, सस्ता बीज लेके सन 2021 वाला बीज मीडियम था ना, तो हाई रेट था ना लो रेट था, तो उसमें आपने बीज बोया था तो आपको यही लग रहा था खेत से कम 500-600 रुपये चले आएगा, मैं तुरंत बेच दूंगा। आज 550 तक जा रहा है, कोल्ड रख दिया आपने, क्यों? क्योंकि 1000 बिकेगा। और ये रूमर अब फिर दोबारा फैल रहा है, पहले फैला पैदावार कम है, फिर पहला कोल्ड नहीं भरेंगे, अब एक रूमर फैल रहा है कि बस कोल्ड हाउसफुल होते जा रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। इस पर हम जल्दी एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और रूमर के चंगुल में मत आना, और रूमर जैसे आपको लग रहा है तो थोड़ा अपना दिमाग का यूज करना, हर कोई काम पूरा मत करना रूमर में, आधा अधूरा छोड़ना, जिससे कि आधा आपको नुकसान हो तो आधे में फायदा हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस वीडियो को जो समझ गया वो जल्दी समझ जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन में आपका स्वागत है अलीगढ़ से। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को यार आपसे एक विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी मेरे किसान हैं सन 2022 में नए भी किसान हैं जिन्होंने आलू पहली बार किया है, उन तक ये खबर पहुंची चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, थैंक यू।